हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स और आज का हमारा क्लास सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही रहेगा। इकोनॉमिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है इकोनॉमी। मतलब देखिए, हम लोगों ने सुना है, बार बार सुना है, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक आपका आसपास का सराउंडिंग ही है जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है आपको। जैसे अगर आप दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, इस दुनिया में कोई भी बिजनेस रिसोर्सेज कहां का यूज करता है? सोसाइटी का। मतलब जितना भी बिजनेस है वो सारे के सारे बिजनेस रिसोर्सेज यूज करते हैं सोसाइटी से। तो इकोनॉमी एक आपका आसपास का सराउंडिंग है जो कि आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। An economy is a system which provides people means to work. People को, बिजनेसमैन को, सबको एक means to work, resources प्रोवाइड कराता है and earn their living. और लोग अपना जिंदगी जी सकें, लाइवलीहुड मेंटेन कर सकें, अच्छे से पैसा कमा सकें और उन पैसों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। So economy is a system which provide means to work and earn their living. इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी में आपका 3 वाइटल प्रोसेसेस आएंगे। कौन कौन भाई? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी का सबसे मेन पार्ट होता है। मतलब जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किस कंट्री का है? यूएस। जैसे ही बात आती है भाई सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किस कंट्री का है? तो भाई यूएस का। क्यों? क्योंकि यूएस का ना प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत प्रोडक्शन करते हैं और जब आप बहुत प्रोडक्शन करते हैं ना तो आप सारे के सारे इकोनॉमी में अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को सप्लाई करते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन जाते हैं। तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमी मेनली प्रोडक्शन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोडक्शन पे ही बेस करता है। अब दूसरा कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब हो गया कि भाई हम लोग रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं, उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे उनको कंज्यूम करते हैं। और तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को ना अकाउंट्स में आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप यहां पे भी कह सकते हैं। मतलब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि हम लोग इकोनॉमी में पैसा किस तरीके से लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये सारा का सारा पॉइंट आपका आ जाता है कैपिटल फॉर्मेशन में। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी हो जाना। अब किसी भी चीज की कमी हो जाना, ये कमी क्यों होता है ना? अब कमी इस केस में होता है। देखिए, जैसे ही ये वाला केस आएगा, कौन सा केस भाई? सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड ज्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा मास्क एंड सैनिटाइजर्स। मास्क एंड सैनिटाइजर्स का डिमांड बहुत ज्यादा था बट सप्लाई कम था। मतलब हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग अपने आप को कंज्यूमर कंसीडर करके भी चलते हैं और हम लोग कंज्यूमर हैं भी। तो हम लोग मानते हैं कि भाई जब कंज्यूमर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड करता है ना, और वो डिमांड इतना ज्यादा हो जाता है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस समय अवेलेबल नहीं होता है, वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, इसका मतलब डिमांड जो है वो ज्यादा हो गया सप्लाई से। इस केस में स्कार्सिटी हो जाती है, चीजों की कमी हो जाती है। मतलब जब कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा करेंगे और वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में डिमांड जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा और सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाता है? स्कार्सिटी। ठीक है। अब जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी भी टॉपिक है। अब देखिए इसमें करना क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रॉब्लम किस चीज का है? चॉइस का। अब हम लोग यहां पे 1 मिनट के लिए रुकेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या ना, समझेंगे मतलब कि चॉइस क्यों करना है, हम लोग को चूज क्यों करना पड़ा।
मतलब ये सारे प्रोडक्ट में से हम लोगों ने इसी प्रोडक्ट को चूज क्यों किया, तो चलिए इसको समझते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। मानिए कि चिंटू कुमार, अब भाई साहब चिंटू कुमार जी हैं, यहां पे लिख लिया जाए चिंटू कुमार। अब चिंटू कुमार जी को, चिंटू कुमार रेस्पेक्टेड पर्सन है तो इनके नाम के आगे हम लोग जी भी लगा लेते हैं। सो चिंटू कुमार जी को कितने पैसे मिलते हैं, मानिए इनको मिले 3000 रुपए। चिंटू कुमार जी को मिलते हैं 3000 रुपए। भाई 3000 रुपए चिंटू कुमार जी के क्या है, आप यहां पे समझ के चलिएगा। 3000 रुपए चिंटू कुमार जी के रिसोर्सेज हैं। क्या है भाई, रिसोर्सेज। मतलब चिंटू कुमार जी को 3000 रुपए मिले और 3000 रुपए चिंटू कुमार के रिसोर्सेज हैं। अब चिंटू कुमार ने जो सोचा है कि भाई हम इसमें पार्टी करेंगे, आप बुक्स कर देंगे, मतलब चिंटू कुमार जी पार्टी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो बहुत अच्छे इंसान है भाई वो। और उसके बाद चिंटू कुमार जी ने सोचा कि इसमें हम ड्रेस भी लेंगे। और चिंटू कुमार जी का ये तो इनका ये इन्होंने भाई सोचा था कि ये तो करना ही करना है। साथ ही साथ चिंटू कुमार जी ने सोचा कि भाई हम एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेंगे, मोबाइल लेंगे। अब चिंटू कुमार जी ने सोचा कि पार्टी करेंगे, बुक्स लेंगे, ड्रेस खरीदेंगे और मोबाइल भी खरीदेंगे और भी बहुत कुछ, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैक्सिमम बहुत सारा चीज ये भाई सोचे थे। अब आप एक बात बताओ, क्या 3000 रुपए में 3000 रिसोर्सेज, और ये क्या है भाई, ये चिंटू कुमार रेस्पेक्टेड चिंटू कुमार जी का ये बॉन्ड्स है। अब भाई साहब चिंटू कुमार जी के पास है 3000 रुपए और चिंटू कुमार जी का बॉन्ड्स है कि वो पार्टी भी कर रहे हैं, बुक्स भी खरीदे, ड्रेस भी खरीदे, मोबाइल भी ले, स्मार्टफोन भी ले और भी बहुत सारा उनका कुछ कुछ बॉन्ड्स है। अब क्या ये 3000 के रिसोर्सेज में अपना सारा बॉन्ड पूरा कर पाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ पूरा कर पाएंगे और कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चिंटू कुमार जी का जो रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स अनलिमिटेड है। मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर है। अगर हम लोगों को मतलब किसी भी इंसान का जो बॉन्ड होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है, वो कभी भी किसी भी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। अब इसमें इनको करना क्या होगा, तो कोई भी इंसान यही सोचता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, कि मतलब उन्हें एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। अब चिंटू कुमार जी को इन सभी में से जो भी चीज इस 3000 के रिसोर्सेज में अच्छे से मिल रहा होगा, चिंटू कुमार जी अपना पूरा का पूरा रिसोर्सेज उसी चीज पे लगा देंगे ताकि उनका रिसोर्सेज भी फुल्ली यूटिलाइज हो जाए और वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड भी हो जाए। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब समझ में आया क्यों चूज करना पड़ा? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, और बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब हर एक रिसोर्सेज का अलग अलग ऑल्टरनेटिव यूज है और हम अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से यूज करें, वहां फुल्ली यूटिलाइज करें जहां हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब बात करते हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। रीजंस तो बेसिक हम लोग डिफिनेशन में ही समझिए कि भाई अपना मेन रीजन है कि बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बट इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी हम लोग समझे कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। अब अगर चिंटू कुमार जी के पास 3000 की जगह 50,000 रुपए होते, तब चिंटू कुमार जी ये सारे अपने बॉन्ड्स को तो पूरा कर ही लेते, बट उनके पास 50,000 रुपए नहीं थे। कितने रुपए थे? 3000। उसके बाद अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। अभी आपने समझा कि भाई ह्यूमन का जो बॉन्ड्स है वो कभी भी लिमिटेड नहीं रहेगा, वो हमेशा बढ़ते जाएगा और एक ह्यूमन बीइंग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। और लास्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब एक चीज, जैसे देखिए लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में भी है, हमारे ऑफिसेज में भी है, कंपनीज में भी है, फैक्ट्रीज में भी है, बहुत सारे मशीन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी एज अ फ्यूल भी यूज होता है। तो अब आपको क्या करना है,
कि आपको समझना है कि आप उसे किस तरीके से यूज करते हैं, आप उसको किस तरीके से कंज्यूम करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्च करते हैं कि आप उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उठा सके। मतलब आपको ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक चीज के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, अब आपको उनमें से भी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को चूज करना पड़ता है आउट ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव यूजेस कि वो अपना वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो ये था आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। इंट्रोडक्शन में इकोनॉमी क्या है भाई? इकोनॉमी हमारा आसपास का सराउंडिंग है जो कि हमें पीपल को, बिजनेसमैन को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, मींस टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग, अपने लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए पैसे प्रोवाइड कराता है। उसके बाद देयर आर 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। जिस इकोनॉमी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होगी। उसके बाद स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज का कमी। वो कब होगा? जब डिमांड ज्यादा हो जाएगा सप्लाई से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसी भी चीज को चूज करना आउट ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। क्यों भाई? क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और ये तीनों रीजंस हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, कितने तरीके के इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने हैं और आगे का हर चीज हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेकर आगे तक चलेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई हमारे प्यारे चिंटू कुमार जी हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें और हमेशा ही खुश रहें और उनका सारा वांट फुलफिल होते रहे। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं।